Hello बच्चों, let us read the question. The question says let a vector is equal to 2I plus j minus 2k and b vector is equal to I plus j. Let c vector be vector such that modulus of c minus a is equal to 3 and modulus of a cross b cross c is equal to 3 and the angle between c vector and a cross b vector be 30 degree. Then the value of a dot c vector. आपको a dot c वैल्यू निकालनी है. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का कंसेप्ट कहता है दैट इज modulus of a vector cross b vector is equal to होता है modulus of a vector modulus of b vector into sin theta, where theta is angle between a vector and b vector. ये कंसेप्ट होता है. इसी कंसेप्ट को बेसिस पे हम स्टार्ट करेंगे. आपको क्वेश्चन में कंडीशन गिवन, जितनी भी कंडीशन गिवन उनको स्टार्ट करेंगे. a क्रॉस b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर इज इक्वल टू कंसेप्ट के अकॉर्डिंग a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर मॉडुलस ऑफ c वेक्टर, क्योंकि हमने एक किसको मान लिया, d वेक्टर मान लो कोई भी, और ये c वेक्टर है तो मॉडुलस ऑफ d क्रॉस c, मॉडुलस ऑफ d मॉडुलस ऑफ c साइन d, साइन दोनों के बीच में एंगल साइन. अब क्वेश्चन में था, देखो आपको दे रखा है एंगल बिटवीन सी वेक्टर और ए क्रॉस बी वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल कितना दे रखा है 30 डिग्री. 30 डिग्री रख देंगे आपको. ये हो जाएगा 1/2 मॉडुलस ऑफ साइन 30 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर. अब आपको निकालना है, और आपको ये जो दे रखा है कि मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस 3, जो मॉडुलस है वो 3 के इक्वल दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है. ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 3 टू जा 6. ये आपके पास आ चुका, 6 तक आपके पास आ चुका है. अब आपको ये वेक्टर दे रखा है 2i प्लस जे माइनस 2k. इसको सोल्व करते हैं. ये वेक्टर आपको दे रखा है 2i प्लस जे माइनस 2k, बी वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस जे माइनस 2k i प्लस जे आई प्लस जे आई प्लस जे इसको लिख लेंगे 0 के. अब निकालेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू आई जे के. कोफिशिएंट रखो 2 1 माइनस 2 1 1 0 0 इक्वल टू आई कैप इंटू 0 प्लस 2 हो जाएगा माइनस जे कैप इंटू 0 प्लस 2 प्लस के कैप इंटू 2 माइनस 1 1 इज इक्वल टू 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप. मॉडुलस ले लो यहाँ पर ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर 4, 2 का माइनस 2 का होल स्क्वायर 4, 1 का होल स्क्वायर 1, स्क्वायर रूट ऑफ 9 विच इज इक्वल टू 3. मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी कितना आ गया 3, तो आप इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे. सो मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर इनटू 3 इक्वल टू 6, मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर इज इक्वल टू 2. ये हो गया मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर कितना आ गया 2. अब आपने सारी कंडीशन को यूज कर लिया, एक कंडीशन को यूज करना बाकी है, वो है मॉडुलस ऑफ सी माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू 3. मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू 3. स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, ये बनेगा मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9. इसका स्क्वायर कितना होता है मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर. इसका मॉडुलस का वैल्यू जो होती है, मॉडुलस ऑफ सी की वैल्यू पता है 2, 2 का होल स्क्वायर 4, 4 प्लस मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 9. अब मॉडुलस ऑफ ए निकालेंगे यहाँ से. ए वेक्टर आपको दे रखा है 2y कैप प्लस जे कैप माइनस 2 कैप, इसका भी मॉडुलस आपके पास 9 ही मिलेगा. डायरेक्ट मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ करेंगे 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर वो भी 4, स्क्वायर रूट ऑफ 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना 3. तो ये भी 3, मॉडुलस ऑफ ए की वैल्यू भी 3 आ जाएगी. तो 4 प्लस मॉडुलस ऑफ ए का होल स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर 9, और ये माइनस 9 कर देंगे इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर. इधर ले गए 9 से 9 कैंसिल आउट, तो बचेगा 4 इज इक्वल टू
ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, दिस implies ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर is equal to 2, which is our आंसर। ऑप्शन में से मैच करवाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी मैच हो जाएगा। हाईलाइट कर देता हूँ, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।